कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। कैलाश पर्वत जहाँ निवास स्थान है देवों के देव महादेव का, जहाँ पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच सका। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिस पर 7,000 लोग अभी तक पहुँच चुके हैं। पर क्या कारण है कि उससे छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच सका? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहुँचने की कोशिश नहीं की गई। वहाँ पर पहुँचने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु सभी असफल रहे, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई करने गए लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनके होश उड़ गए। वहाँ पर चढ़ाई करने गए लोगों का कहना है कि वहाँ पर चढ़ाई करने के बाद वहाँ पर समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और अचानक हाथ के नाखून और बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हमारे कोई यंत्र काम नहीं करते और दिशा भ्रम होता है, और अगर ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हमें कोई आभास कराता है कि अब मृत्यु निकट है, जिस कारण लोग वापस आ जाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक और नासा ने अपनी खोज से ये निष्कर्ष निकाला है कि यह वह स्थान है जहाँ पर विज्ञान फेल है, और उन्होंने इस स्थान को धरती का केंद्र माना है। वे कहते हैं कि निश्चय ही यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है और जिसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि यह पर्वत प्राकृतिक नहीं है, इसका निर्माण किसी शक्ति ने किया है, और इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वेदों, रामायण, महाभारत में कैलाश का वर्णन है। हम आज भी मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। एक ब्रह्मा द्वारा रचित सूर्य के आकार की पवित्र झील जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, और दूसरी राक्षस झील जो कि चंद्र के आकार की है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इन झीलों का निर्माण किया गया है। जब हम मानसरोवर से दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो एक स्वास्तिक का निर्माण हमें दिखाई देता है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में नाकाम रहे हैं, तथा वह यह पता भी नहीं लगा सके हैं कि मानसरोवर पर जब बर्फ पिघलती है तो डमरू और ओम की ध्वनि कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती है, जिसे हम साफ सुन सकते हैं। कैलाश पर्वत वह स्थान है जहाँ पर काल और समय का प्रवेश वर्जित है। कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं। पूर्व में अश्वमुख जो कि क्रिस्टल से निर्मित है, पश्चिम में हाथी के समान जो कि रूबी से, उत्तर में सिंह जो कि स्वर्ण से, और दक्षिण में मोर जो कि नीलम से निर्मित है। कैलाश पर्वत पर हमेशा बिजली चमकती रहती है और जिसके ऊपर से भी कोई जहाज या पक्षी नहीं निकल सकता। ऐसा पवित्र स्थान है देवों के देव महादेव का, जहाँ पर आधुनिक विज्ञान फेल है और जिसका वर्णन हमारे वेदों में विस्तार से है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। कैलाश पर्वत के रहस्य क्या हैं? नंबर 1, धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। नंबर 2,
अजेय है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी अजेय है। नंबर 3, पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 5, गूंजती है डमरू और ओम की आवाज़। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोगों को कथा कैसी लगती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।